हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप लोग का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज जिस मॉन्स्टर की बात हो रही थी वो बिल्कुल मेरे हाथों के नीचे है, उसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। और ये है Asus का ब्रांड न्यू 360 काइंड ऑफ ब्रांड न्यू इंडिया के लिए 360 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर 1080p 360 हर्ट्ज HDR, जो कि यूजुअली इन मॉनिटर पे कैलकुलेट नहीं होता टेक्निकली, क्योंकि HDR 400 इतना अच्छा नहीं होता। बट द बेस्ट पार्ट इज ये 360 हर्ट्ज है और अभी जो मेरे पास है वो 144 है, तो काफी इंप्रूवमेंट होने वाली है। अबाउट 6.9 मिलीसेकंड से 2.8 मिलीसेकंड का डिले हो जाएगा। और आई गेस अब तो पोर्ट्रेट पे भी 360 आती है, रेनबो में भी 400 आती है, तो ये लेना बनता था। और ये Asus का है ROG Swift 360 हर्ट्ज मॉनिटर। और डिटेल ये है, IPS पैनल है, 1 मिलीसेकंड है, लेकिन 1 मिलीसेकंड में रखूंगा नहीं, क्योंकि 1 मिलीसेकंड में क्या होता है, ओवर स्कैन हो जाता है मॉनिटर, और उससे क्या होता है कि कलर सारे उड़ जाते हैं, तो फिर वो मुझे रखनी नहीं। 1 मिलीसेकंड रख सकते हो, लेकिन फिर घोस्टिंग भी आ रही है, तो वो मुझे रखनी नहीं है। फिर इसके पीछे RGB है, इसमें NVIDIA रिफ्लेक्स एनालाइजर वाला मॉडल है। ये Asus के दो मॉडल आते हैं 360 हर्ट्ज के, एक आता है एनालाइजर के साथ, एक आता बिना एनालाइजर के साथ। और यूएस में अराउंड $500 to $100 का डिफरेंस होता है उन दोनों में। नॉट 500 to 100, सॉरी, $50 to $100 का डिफरेंस होता है। और वही बात है, ये वाला एनालाइजर के साथ है, तो क्योंकि अभी करंटली यही वाला अवेलेबल है इंडिया में, तो फिर मैंने ले लिया। और HDMI 2.0 है, मतलब ये PS5 का 1080p 120 हर्ट्ज भी सपोर्ट करता है। मैं ये लेने वाला था, लेकिन मैंने इसलिए लिया नहीं क्योंकि अवेलेबल हो नहीं रहा था। फाइनली ये हो गया है, तो अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे। और ऑब्वियसली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम I'm gonna use NVIDIA G-Sync in story mode games, so I'm actually pretty excited for this monitor. Gaming gonna be on next level. The monster is here. और इसकी प्राइस है 78,499। Amazon से लिया मैंने, और थोड़ा डिस्काउंट मिल गया मुझे ऑब्वियसली, बट Amazon से लिया है हम लोगों ने। और अब इसे अनबॉक्स करते हैं विदाउट फर्दर डू। अगर आप लोग एक्साइटेड तो लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट करके बताओ आपके पास कितने हर्ट्ज का मॉनिटर है, और आई गेस अब इसे अनबॉक्स करते हैं। ओके गाइस, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ROG Swift 360 हर्ट्ज PG2509QNR, जो बिना एनालाइजर के आता है वो बिना R के आता है। तो ये देखना कि R के साथ आपको लेना है नहीं लेना। अल्ट्रा फास्ट गेमिंग मॉनिटर Asus के द्वारा, ये पहला ROG प्रोडक्ट है जो मैंने लिया है, तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दैट्स गोना रोल आउट। अब बस मेरे को अकेली अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा धीरे करेंगे, थोड़ा केयरफुली करेंगे, क्योंकि बहुत महंगी चीज है। यहाँ पे ROG का लोगो भी अगर आप लोग टॉप में देख सकते हैं, जहां मैं एंगल दे रहा हूँ। एक मिनट में जरा बॉक्स को सीधा कर लूं, जैसे आप लोगों को और दिखा पाऊं। ओके, ओके, अब टॉप में ले जाता हूं आप लोगों को। 360 हर्ट्ज फास्ट IPS 1 मिलीसेकंड GTG वाला 1 मिलीसेकंड है, तो जो की बात अच्छी है। G-Sync प्रोसेसर, HDR, जैसा मैंने बोला HDR का कोई लॉजिक है नहीं। फिर Aura Sync RGB के लिए, फिर टिल्ट वगैरह, डैश माउंट इसके साथ इनेबल्ड आ रखा है अंदर, और डिस्प्ले पोर्ट मिलेगा, और एक HDMI केबल का आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, बट डिस्प्ले केबल मिलेगी। और जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी मॉडल लिखा है। और मैं बॉक्स की अगर लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो आई गेस उधर प्राइस लिखी होगी, तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, उसके लिए सॉरी। मैं जूम इन कर दूंगा यहाँ से आप लोगों के लिए एडिट में। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, ये अबाउट 13.3 kg लिखा है, और एक जगह लिखा है 7.1 kg, और आई गेस स्टैंड के साथ 13 kg का हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है, मेड इन चाइना ऑब्वियसली, क्योंकि ये ताइवान से शिप हुआ है या चाइना से शिप हुआ है, क्योंकि वहीं बनते हैं मॉनिटर सारे। यहाँ पे प्राइस तो लिखी नहीं दिख रही मुझे। यहाँ पे कितने वॉट है वो लिखा है, और यहाँ पे प्राइस होगी मेरे हिसाब से। ओके गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्राइस वगैरह, अभी मुझे अंदाजा नहीं पड़ रहा किधर लिखी हुई है, बट जब मैं हाँ यहाँ लिखी हुई है, प्राइस MRP लिखी 85,000 समथिंग लिखा है, बट ये एक्चुअली Amazon पे 78,499 का मिल रहा है, तो वही सीन है। और अभी बैक में ले जाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे वापस वही जो आगे बना हुआ है वही है, एक सेकंड लॉक हट जाए। ओके गाइस, यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 24.5 इंच है,
25 इंच कहते हैं उसे। स्क्रीन 24.5 और 5 इंच का बेजल्स है, तो काफी बेजल लेस है जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। और मैं अब एक बार उस साइड से आपको दिखा देता हूँ, राइट साइड से, जो उस एंगल से राइट पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इधर, बट डैश माउंट के बारे में लिखा हुआ है और ROG हमारा वो दिखा रहे हैं। तो मैं कैमरा को जरा ऐसे सेट कर दूं जिससे मैं अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखा पाऊं, तो एक सेकेंड। ओके गाइस, यहाँ पे जी जो कटिंग का है वो अब मैं कट करने वाला हूँ अपने हैंडी डैंडी कटर से, जैसा हमेशा करता हूँ। तो अभी मैंने वो थोड़ा दूर कर दिया कैमरे से, आप लोग पूरा देख पाए। तो अभी यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। मुझे आइडिया नहीं कौन सी साइड सीधी है, तो ये ध्यान में रखते हुए मुझे खोलना पड़ेगा इसको। तो मैं वही देख रहा हूँ, अभी टेप लगे हुए हैं बहुत सारे, टेप को कट किया। ऑलमोस्ट देयर। ओके, ये हमारा ओपन हो चुका है जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। एक कटर को साइड में रख देते हैं क्योंकि अब थोड़ा मेहनती काम है। ओके, हम लोगों ने बॉक्स से निकाल लिया है इसको। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा पास ले आऊं आप लोगों को। मेरी आवाज थोड़ी बीच बीच में दूर से इसलिए आ रही होगी क्योंकि मैं दूर था और मैं लाइव कमेंट्री करता हूँ इन चीजों पे, मैं वो नहीं करता पोस्ट कमेंट्री टाइप। तो आई गेस दैट्स द वे इट शुड बी। ओके, यहाँ पे टॉप पे, एक सेकेंड, ये जो हाँ दिख रहा है, हाँ ये जो टॉप पे वो हमारा स्टैंड है। सबसे पहले इसको निकालेंगे। ये इसके अंदर है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये ROG का स्पेशल स्टैंड विद RGB है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे फूट फाट के निकल जाएगा। मेरे को आदत नहीं है ROG के स्टैंड निकालने की, बट मैं निकाल लूंगा। ये निकाला, ये निकाला, और ये हमारा स्टैंड जिसे आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें दूर ले जाता हूँ। यहाँ पे NVIDIA का लोगो भी है बिल्कुल राइट साइड में, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। अब जरा स्टैंड को उसकी जगह रखते हैं जहां मॉनिटर आएगा। हाँ, फिट तो हो जाएगा, जहां मैं वही देखना चाह रहा था फिट होगा नहीं होगा ढंग से। इस वाले को बॉक्स के अंदर पटके। अब ये क्या है? ओ भाई साहब, असली वजन की चीज तो ये है भाई, आराम से 1.5-2 किलो का है, आराम से 1.5-2 किलो का है। एक मिनट, यहाँ से टेप खोलना है। आराम से 1.5-2 किलो का है भाई। ये क्या है? ये हट्टा कट्टा हमारा मॉन्स्टर। ओके, नहीं माइंड, ये फट गया। वैसे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, वो तो कोई चिंता नहीं है। ये आई गेस ये हमारा डेस्क माउंट है, लेकिन हम लोग डेस्क माउंट यूज करने नहीं वाले, उसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ, बाद में पैक करके वापस रख दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ये डेस्क माउंट है। ये इसमें लिखा था कि डेस्क माउंट इंक्लूडेड, अगर आप लोगों ने देख लिया था, पता नहीं मैंने बोला या नहीं बोला, बट हाँ सीन ऐसा है। और यहाँ पे कलर कैलिब्रेशन टेस्टिंग है, जैसे आप लोग देख सकते हैं पूरी पेपर में।
ये कलर कैलिब्रेशन टेस्टिंग है। इसकी कोई जरूरत नहीं होती किसी को, तो मैं भी ऐसी साइड में पटक दूंगा। फिर आता है हमारे लिए ROG का बॉक्स। Let me pull that out. There you go. ये ऐसे खुलेगा हो गया। ये हमारा बॉक्स खुल गया। ये हमारी पावर ब्रेक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जरा ओपन कर देते हैं। ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठाक है लेंथ। या तो अगर पावर ब्रेक भी है तो फिर तब समझ में आता है कि इतनी लेंथ दी है इन लोगों ने, बट आई डोंट नो। और ये क्या है? ये आई गैस ये मॉनिटर के पीछे लगेगा केबल हाइड करने के लिए, जो बैटमैन लग रहा है मुझे तो, सच बोलूं तो। ये केबल हाइड करने के लिए उसके पीछे लगेगा। तो मैं अभी इसको भी साइड में रख देता हूँ। केबल और इनको साइड में रखते हैं, जैसे बाद में मिल जाए। अभी टेबल पे पटक रहा हूँ, अपनी कंप्यूटर टेबल पे। फिर इसको फेंको। और चीजें हैं इसमें VIP मेंबर नोटिस है। हम एसस के VIP मेंबर हैं। आई होप एसोस ये याद रखे। हम लोग इंडिया में आगे सेकंड या थर्ड है ये मॉनिटर लेने वाले, बट जो रिफ्लेक्स एनालाइजर के साथ है वो हम इंडिया में फर्स्ट टाइम गैस। तो वो बात है। ये पूरी बुकलेट पढ़ने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि काफी मोटी है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। कोई पढ़ता भी नहीं होगा इन चीजों का। फिर हमारे यहाँ पे स्टिकर आए गैस ROG के। मैं एक मिनट पूरा ओपन करके दिखा दूं कैसे दिखते हैं। ये जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टिकर हैं सारे ROG के। मैं लगाने नहीं वाला, मैं यूज नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को स्टिकर लगाना इतना पसंद नहीं है। और यहाँ डेस्क माउंट करने का तरीका बताया है, वो हम करने नहीं वाले। इस लिफाफे के अंदर कुछ और बुकलेट भी हैं, वो मेरे को महसूस हो रही है। तो एक मिनट मैं खोल के इसको देखता हूँ। यहाँ से खुलेगा, टेप है यहाँ पे हल्का सा। टेप नहीं एक्चुअली, वो था। ओके, वेलकम टू द एलीट रिपब्लिक ऑफ गेमर्स कम्युनिटी। यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं भी पढ़ लेता हूँ। गेम ऑन वगैरह वगैरह। यहाँ पे बुकलेट है कि कैसे लगाना है, टाइप। तो वो काम आएगी अभी, तो उसको यहीं रख देते हैं। और आई गेस यहाँ इस डिब्बे का काम हो गया है। नहीं, इसमें केबल्स हैं। और एक बार मैं स्टिकर और इनको यहीं रख देता हूँ। स्टिकर को तो बाहर रख देता हूँ, कभी लगाने का मन करा तो। ओके, और यहाँ पे काफी सारी केबल हैं। ये पहली केबल है, देखते हैं कि कौन सी वाली है। ये है HDMI 2.0 केबल। एक सेकेंड, ये है HDMI 2.0 केबल, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। काफी ठीक ठाक लेंथ है, अबाउट 1.5 मीटर लग रही है मुझे। ठीक ठाक लेंथ है। मैं अभी यूज करने नहीं वाला, क्योंकि मेरे पास HDMI से कोई चीज कनेक्ट करने के लिए है नहीं इस मॉनिटर पे। मैंने अपना PS जो है वो कनेक्ट कर रखा है दूसरे मॉनिटर पे। कभी करने का मन करेगा तो अलग बात है। ये आई गेस ये डिस्प्ले पोर्ट केबल लग रही है मुझे, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं एक मिनट इसको भी ओपन कर दूं। ये काम की आएगी हमारे, क्योंकि डिस्प्ले पोर्ट तो ऑब्वियसली उसी से 360 हर्ट्ज आने वाला है। क्या लिखा है इस पे? अच्छा, ROG की ब्रांडिंग के साथ है, अगर आप लोग देख पाए तो। ROG की ब्रांडिंग के साथ है ये। और DBK करके कुछ लिखा है यहाँ पे दोनों साइड में, दोनों वो डिस्प्ले में। ये डिस्प्ले पोर्ट केबल ही लग रही है मुझे शक्ल से। तो मेरे को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है डिस्प्ले पोर्ट यूज करते हुए, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे दिखती है प्रॉपर्ली। HDMI और VGA और DVI में मैं अंतर कर सकता हूँ, इसमें इतना नहीं कर सकता। और ये हमारी पावर ब्रेक है, मैं कह रहा था ना पावर ब्रेक आएगी। ये पावर ब्रेक है। वो भी सोचो इतनी छोटी वायर तो देंगे नहीं ये लोग। इसमें निकाल लेंगे, आप लोगों को दिखा दूँ। मैं यार कैमरे के बाहर ही निकाले जा रहा हूँ। ओके, ठीक ठाक लेंथ है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आई गेस नहीं, मेरे को लगा यहाँ पे वो ग्लॉसी कुछ लगा हुआ है,
90 वॉट की है, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं 90 वॉट की है। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा वॉट खाएगी नहीं, बट अब जो भी है, जैसा भी यूज तो करनी है, मॉनिटर लिया है तो अब गरीबी तो करनी नहीं है। अब ये वाली कौन सी केबल है ये मेरे को नहीं पता। अच्छा ये मिनी USB टू USB 3 है, जिसको मैं यूज नहीं करने वाला। तो मैं बस आपको लोगों को खोल के दिखा देता हूँ, फिर पैक कर दूंगा बाद में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये मिनी USB है यहाँ पे, और यहाँ पे USB 3.0 है। दोनों 3.0 है, बट मिनी टू में मतलब बिग वाला क्या कहते हैं, टाइप A टू टाइप B टाइप मेरे को मिनी वाले का नाम नहीं पता। जैसे टाइप C पता है मुझे, 3.2 को कहते हैं टाइप C, जो पतली सी होती है। तो ऐसे मुझे इसका नाम नहीं पता है। इस वाले का कुछ था, मैं भूल गया हूँ। बट जो भी है, जैसा भी है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और आई गेस हमारा बॉक्स खत्म हुआ, जो भी हम लोग को खोलना था बॉक्स के अंदर। आई गेस लेट मी सी, हाँ सब कुछ हो गया खाली। अब मॉनिटर निकालने की बारी है, तो फटाफट से इसको डिब्बे को साइड में करते हैं। आप लोगों को बड़ी 3D ऑडियो आ रही होगी, क्योंकि मैं चारों तरफ घूमते हुए कमेंट्री कर रहा हूँ। तो वही चीज है, तो फटाफट निकालते हैं। ओके, हाँ ये रहा हमारा मॉनिटर। इसके साथ पहले से इन लोगों ने लगा के दिया है, ये मैं फटाफट आराम से लगा सकता हूँ, बट पहले टेप खोलना पड़ेगा। टेप का एज किस साइड है? ओके, मैंने नीचे से फाड़ दिया था टेप को। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बिना फाड़े मैं कर सकूं, मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ, बट यू नो समटाइम्स फाड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। बट आई गेस राइट नाउ इट इज ऑप्शनेबल। इसको पटकते हैं अंदर। मैं चांसेस नहीं लूंगा, इसलिए मैं पहले इसको पूरा फाड़ देता हूँ। ओके गाइस, मैं आप लोगों का भी क्लोजर में मॉनिटर दिखा देता हूँ, फिर सेटअप करके दिखा दूंगा, क्योंकि तो सेटअप करने के लिए 2 बंदे चाहिए पड़ेंगे, तो मेरे को थोड़ी जरूरत है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, मॉनिटर ऐसा है, यहाँ पे ROG का लोगो है। और अगर मैं यहाँ से भी हटाऊं इसको, तो 1 मिनट में दिखाई देता हूँ थोड़ा सा आपको। ओके गाइस, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा अनबॉक्स हो चुका है और लग भी चुका है। बस उसके अंदर फिट करना है स्टैंड के अंदर, और हो जाता है हमारा काम। कोई पेच वेच का मेरे को दिख नहीं रहा चक्कर, तो यहाँ पे भी फोकस कर ले भाई। ओके, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं 360 हर्ट्ज लिखा हुआ है, और ये सब फीचर वही लिखे हुए हैं। और ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है, और ये 4 स्टार है। अगर मैं इसको थोड़ा फोकस करवाऊं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 4 स्टार है। 6 स्टार की रेटिंग होती है, 4 स्टार बिजली बचाएगा ये हमारी। अजीब लग रहा है, गेमिंग चीजें कब से बिजली बचाने लग गई, बट ठीक है। और ये हमारा लग चुका है। अब आई गेस अनबॉक्सिंग के लिए तो यही था। अब आप लोगों को इसके ऊपर खेल के दिखाए जाएंगे आने वाले दिनों में, लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, फिर बहुत कुछ खेलूंगा। अभी कैमरा एंगल चेंज करके मिलता हूँ। ओके गाइस, ये थी अनबॉक्सिंग Asus ROG Swift 360 Hz मॉन्स्टर गेमिंग मॉनिटर की। करेंटली इंडिया का फास्टेस्ट 360 हर्ट्ज है, और ये उसी पे बेस्ड है, वही पैनल है, और उतना ही रिफ्रेश रेट है। बट करेंटली वर्ल्ड में अभी जो फास्टेस्ट चल रहा है वो है 390। एसर की तरफ से आया है, लेकिन उसका सीन ये है, वो US कनाडा हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है, तो इंडिया की तो बात बनती ही नहीं है। इंडिया में ना एसर ने कुछ बोला है कि आएगा, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स इवन पॉसिबल। बट वो इस वाले मॉनिटर से करीब करीब $200 सस्ता है। ये अराउंड US में मिलता है 700 MSRP पे, और वो मिलता है 500 MSRP पे। और अगर कोई डिस्काउंट मिल जाए तो वो और भी सस्ते हो जाएंगे दोनों के दोनों। और करेंटली जो डेल का 360 हर्ट्ज है वो आ रहा है $619 का US में, लेकिन इंडिया में उनने डेल ने लॉन्च ही नहीं किया 360 हर्ट्ज। बट अपनी साइट पे दिखा देते हैं, कि मैंने 2-3 जगहों से पहले मैं डेल लेने वाला था, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा यार एटलीस्ट Asus का भी तो अच्छा ही होगा यार, Asus भी तो बड़ी कंपनी है। तो मैंने कहा पहली बार ले लेते हैं Asus का, देखा जाएगा। मुझे LG का तो लेना नहीं था, अगर अवेलेबल भी होता तो। तो वही बात है। बट
अभी अगर आप लोग को ड्रिल की आवाज आ रही है तो उसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि वो दूसरे घर पे चल रही है। बट आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। कल एक और अनबॉक्सिंग आएगी, जो चीज अभी मेरे को कुछ घंटों में मिल जाएगी, अभी से आधे एक घंटे में मिल जाएगी मुझे। तो अभी उसका कॉल आने वाला होगा, अभी फ्लाइट मोड पे है मोबाइल, तो उसका कॉल भी नहीं आ पा रहा होगा। बट अभी के लिए मैं यहीं पे वीडियो फाइंड करूंगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, पीस फॉर नाइट नाइट।